लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज जेनेटिक्स, जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो आज की वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक के बारे में, हेरिडिटी, वेरिएशन, कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट एंड क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। तो बिना देरी करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको बाय हार्ट लर्न होना ही चाहिए। फटाफट से अपने नोट्स में अच्छे से एक हाईलाइटेड फॉर्म में लिख लो फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जो स्टडी करती है कि कैसे ट्रेड्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों तक आए, जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, और इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज यानी सेम स्पीशीज के मेंबर्स में डिफरेंस क्यों आता है, जिसे हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी क्या हुआ बेटा? पासिंग ऑफ कैरेक्टर यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कौन कौन से कैरेक्टर पास हो सकते हैं एंड पास हो रहे हैं। जैसे बेटा आई कलर, अब अगर आपके पेरेंट्स का या मम्मा या पापा में से किसी का ब्राउन आई कलर है तो चांसेस हैं कि आपका भी होगा। उनका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो चांसेस हैं कि आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। ऑल्सो बेटा हेयर टाइप, अगर आपकी मम्मी या पापा के कर्ली हेयर्स हैं तो काफी सारे चांसेस हैं कि आपके भी कर्ली हेयर्स हो सकते हैं। ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन की अगर मैं, और ऑल्सो बेटा हाइट भी इसमें इंक्लूड करती है कि मतलब किसी के पेरेंट्स बहुत लंबे होते हैं, किसी के नॉर्मल हाइट के होते हैं। वेरिएशन की अगर मैं बात करूं बेटा, वेरिएशन मींस डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब एक ही स्पीशीज जैसे बेटा ह्यूमंस में हर पर्सन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल बेटा जैसे हाइट, कोई लंबा है तो कोई छोटा है। ठीक है। स्किन कलर, कोई फेयर है तो कोई मीडियम है ना। स्किन टाइप बेटा, किसी की ऑयली स्किन है तो किसी की ड्राई स्किन। हेयर टाइप, किसी के कर्ली हेयर है तो किसी के स्ट्रेट हेयर। फेस का शेप, किसी का गोल शेप है, किसी का ओवल है। नोज का शेप बेटा, है ना, ये सब चीजें डिफर करती हैं। सीड शेप, जो प्लांट्स होती हैं उनमें सीड का शेप भी डिफर करता है। बेटा हेरिडिटी पेरेंट्स से, माँ बाप से बच्चों में आती कैसे है? देखो, पहले जो ये हेरिडिटी होती है ना, ये स्टोर होती है जीन्स के फॉर्म में, और ये जीन्स बेटा बने होते हैं डीएनए से, और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम पर होते हैं। और आपको पता है मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो दैट्स वाई बेटा ये जो ट्रेट्स हैं ये बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करती हैं, विच इज कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर बेटा एक जनरल फीचर होता है या फिर एक क्वालिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या विशेषता है। ठीक है, ये बहुत ही जनरल होता है, ये पेरेंट से चिल्ड्रन में पास होता है। ठीक है, जीन्स जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आई कलर ना ब्लू है, तो ये आपका क्वालिटी है बेटा। ठीक है, ये आपके कैरेक्टर का एक पार्ट है। और कोई सीड है बेटा, वो राउंड शेप में है, कोई रिंकल्ड शेप में है, तो ये उसका कैरेक्टर होगा। ठीक है, ट्रेट की अगर मैं बात करूं, ट्रेट ना बेटा स्पेसिफिक फॉर्म होता है किसी भी कैरेक्टर का। कैरेक्टर क्या है बेटा? जनरल फीचर है, बट ट्रेट क्या है? स्पेसिफिक फॉर्म होता है किसी कैरेक्टर का, यानी किसी कैरेक्टर का एग्जैक्ट दिखने वाला फॉर्म, ये ना बेटा पर्टिकुलर होता है। ट्रेट वो चीज होती है जो हम एक्चुअली ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं फिजिकली। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा हाइट, टॉल है या शॉर्ट, आईज का कलर ब्लू है या ब्राउन, सीड की अगर मैं बात करूं राउंड सीड है या रिंकल सीड है, ये सब हम आईज से देख सकते हैं अपनी। ठीक है,
ये ध्यान रखना बेटा, ट्रेड हमेशा स्पेसिफिक होता है। कैरेक्टर की अगर मैं बात करूंगी, मैं जनरल टर्म्स की बात करूंगी, बट अगर मैं ट्रेड की बात करूंगी तो मैं किसी स्पेसिफिक चीज की बात करूंगी। या तो मैं हाइट की बात करूंगी, या मैं आई कलर की बात करूंगी, या मैं शेप की बात करूंगी सीट के। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई भी डाउट है आपको तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की, एक ओवरव्यू देख लेते हैं बेटा स्ट्रक्चर का, नंबर का एंड कैटेगरीज का। क्रोमोसोम क्या होता है? एक बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है, जो डीएनए से बना होता है। एंड क्रोमोसोम बेटा जीन्स कैरी करता है। क्रोमोसोम एक क्या है? लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ये डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल से बनी होती है। यही क्रोमोसोम बेटा जीन्स को कैरी करते हैं जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। एंड बेटा ये बोर्ड्स पीओवी से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं क्रोमोसोम की बेटा, तो दो क्रोमैटिड्स होती हैं। ठीक है, हर क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड होते हैं रेप्लिकेटेड स्टेट में, जो एक पॉइंट पर होते हैं, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, वो इस तरह से होते हैं। तो इस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, जो होता है जो क्रोमोसोम की लेंथ होती है बेटा, वो अरेंज होती है पर्टिकुलर ऑर्डर में। एक क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड होता है ना, वो क्रोमोसोम की कॉपी होती है। ठीक है, ये बेटा कॉपी होगी और इन दो को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात मैं करूं ह्यूमंस में, यानी हम में बेटा 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 पेयर्स में दिखते हैं। ठीक है, 46 का आधा कितना होता है? 23। तो 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स होते हैं, और ये बेटा कहाँ होते हैं? सोमैटिक सेल या फिर बॉडी सेल में। वन ऑफ ईच पेयर इज मैटरनल एंड द अदर इज पैटर्नल। देखो 22 पेयर्स तो बेटा नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी सोमैटिक सेल बॉडी सेल होते हैं। कितने पेयर्स? 22 पेयर्स। बट बेटा एक पेयर ऐसा होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी इससे डिसाइड होता है बेबी का जेंडर। ठीक है, ये हम लोग जब सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग और डिटेल में इसको समझेंगे। फिलहाल बेटा ये जान लो कि ये डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा। सेल टाइप की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये सोमैटिक सेल होते हैं बॉडी सेल, और ये 2n यानी डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। ऑब्वियसली पेयर फॉर्म में तो ये 2n यानी डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड्स पीओवी से। एक पेयर है बेटा, तो यानी इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? सेक्स में दो क्रोमोसोम, एक हो जाएगा बेटा स्पर्म और एक हो जाएगा एग। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे स्पर्म का। ठीक है, अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो बेटा ऑटोजोम का मतलब होता है नॉन सेक्स क्रोमोसोम, यानी जो हमारे नॉर्मल बॉडी क्रोमोसोम होते हैं विच इज 22 पेयर्स। सेक्स क्रोमोसोम में बेटा ये आ गए, एक्स एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में। सेल टाइप की बात मैं करूं, सोमैटिक सेल यानी बॉडी सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्योंकि ये दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, 22 पेयर्स हैं। अब हम 22 का हाफ कर देंगे तो ये 44 नहीं हो जाएगा, तो 44 एक्चुअली में क्रोमोसोम होते हैं। गैमेट्स की बात मैं करूं, स्पर्म एंड एग ये हैप्लॉइड होते हैं। ये बेटा क्या बनाते हैं? वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, कंटेन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम विच इज 23 इन ह्यूमंस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बाय सेंट्रोमियर पोजीशन। देखो सबसे पहले समझो कि क्रोमोसोम क्या है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। अभी आपने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, क्रोमोसोम के बीच एक रीजन होता है जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इस पॉइंट को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होती है बेटा शॉर्ट आर्म जिसे हम पी आर्म बोलते हैं, एक होती है लॉन्ग आर्म जिसे हम क्यू आर्म बोलते हैं। पहला बेटा पोजीशन है मेटासेंट्रिक, यानी जो सेंट्रोमियर होगा वो बिल्कुल मिडिल में होगा, इसीलिए दोनों आर्म्स
P और Q इक्वल होंगे। ठीक है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर मेटासेंट्रिक का डायग्राम बना हुआ है, सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में है, ये P आर्म और Q आर्म बिल्कुल इक्वल है और ये एक V टाइप का स्ट्रक्चर शेप बना रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा? मेटा से याद रखो, मेटा मतलब मिडिल, M फॉर मेटा, M फॉर मिडिल। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक मतलब क्रोमोसोम थोड़ा ऑफ सेंटर होता है, यानी एक साइड के पास ज्यादा होता है, यानी Q आर्म लंबी होती है, P आर्म थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। शॉर्ट जो होती है शॉर्ट आर्म यानी Q आर्म, P आर्म वो थोड़ी छोटी होती है, लॉन्ग आर्म यानी Q आर्म थोड़ी लंबी होती है और ये एल शेप का होता है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? एल शेप। इसमें जो वन आर्म होती है इट इज अ बिट लॉन्गर। एक्रोसेंट्रिक की बात अगर मैं करूं, क्रोमोसोम नियर वन एंड वन आर्म इज वेरी शॉर्ट, मतलब सेंट्रोमियर बहुत ज्यादा एक एंड के पास होता है, एक आर्म बहुत लंबा होता है और दूसरा बहुत छोटा होता है। ये देखो, इसमें जो लॉन्ग आर्म है वो बहुत लंबी है, शॉर्ट आर्म तो कुछ ज्यादा ही छोटी है, क्योंकि ये किसके पास है ज्यादा? ये शॉर्ट आर्म के पास है सेंट्रोमियर। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो लास्ट है बेटा टीलोसेंट्रिक, यानी जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल टिप पर होता है, इसीलिए क्रोमोसोम में सिर्फ एक आर्म यानी वन आर्म दिखाई देती है। इसमें बेटा जो क्रोमोसोम होता है ना वो आई शेप्ड का आपको दिखाई देता है और ये ह्यूमंस में बहुत ज्यादा रेयर होता है। टीलोसेंट्रिक बेटा याद रखना, रेयर इन ह्यूमंस यानी ऑलमोस्ट नॉट फाउंड, और ये आपको किस में मिलता है बेटा? माइस में मिलता है। ठीक है, क्रोमोसोम किस में मिलेगा? माइस में। तो आई होप बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल्स लॉ, जीनोटाइप, फिनोटाइप, फेनोटाइपिक रेशियो एंड मेनी मोर टॉपिक्स। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखो टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।